अभियान का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संपूर्ण भारत में 22 राज्यों के 280 शहर में चयनित लगभग 350 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन द्वारा अर्बन ट्री क्लस्टर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संपूर्ण भारत में 22 राज्यों के 280 शहरों में चयनित लगभग 350 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,50,000 वृक्षों का रोपण किया गया। भविष्य में इनकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इस महाअभियान में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों एवं श्रद्धालुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस मुहिम में संत निरंकारी मिशन के अतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान एवं RWA आदि के लोग भी सम्मिलित होंगे। यमुनानगर में इस अभियान के तहत ब्रांच यमुनानगर के संयोजक बलदेव सिंह के मार्गदर्शन में सिविल अस्पताल यमुनानगर के 600 गज क्षेत्र में लगभग 450 पौधे संत निरंकारी मंडल के सेवादारों द्वारा रोपित किए गए। इनकी देखभाल करने की जिम्मेवारी भी संत निरंकारी मंडल ने ली है। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अभियान का शुभारंभ करते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि प्राणवायु जो हमें इन वृक्षों से प्राप्त होती है, धरती पर इसका संतुलन बनाने के लिए हमें स्थान स्थान पर वनों का निर्माण करना आवश्यक है, जिससे कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होगा और उतनी ही शुद्ध वायु प्राप्त होगी। जिस प्रकार वन्य इस वन का स्वरूप अनेकता में एकता का दृश्य प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार मानव को भी समस्त भेदभावों को भूलाकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भाव में रहकर संसार को निखारते चले जाना है। माता सुदीक्षा जी अपने वक्तव्य में कहा कि जिस प्रकार बड़े बुजुर्गों का आशीष हमारे लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार से वृक्ष भी हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वन्य इस वन नाम की इस परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर वृक्षों के समूह लगाए जाएंगे, जिनकी अधिक संख्या के प्रभाव से आसपास का वातावरण प्रदूषित होने से बचेगा और स्थानीय तापमान भी नियंत्रित रहेगा। सभी वृक्षों को स्थानीय जलवायु एवं भौगोलिक परिवेश के अनुसार ही रोपा जाएगा। संत निरंकारी मिशन के सेवादार वृक्षों को लगाने के उपरांत 3 वर्षों तक निरंतर उनकी देखभाल भी करेंगे। इसमें वृक्षों की सुरक्षा, खाद एवं जल की सुचारू रूप से व्यवस्था करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संत निरंकारी मिशन सदैव ही मानवता की सेवा में सर्वोपरि रहा है। कोरोना महामारी के दौरान संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु मिशन द्वारा देश भर के विभिन्न सत्संग भवनों को कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित करके सरकार को उपलब्ध कराया गया, जिनमें मरीजों के खाने पीने की उचित प्रबंध व्यवस्था मिशन द्वारा एवं मेडिकल सुविधाएं जैसे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयां इत्यादि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। इसी श्रृंखला में दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड न.08 में 1000 बेड के कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त पंचकुला, पुणे, पानीपत, यमुनानगर, उधमपुर, मुंबई इत्यादि सत्संग भवनों को पूरी सुविधा के साथ पहले ही कोविड केयर सेंटर के रूप में सरकार को प्रदान किया जा चुका है। निरंकारी संत समागम का विश्वभर में रह रहे लाखों प्रभु प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब वह वार्षिक संत समागम में सम्मिलित होकर सद्गुरु के आशीर्वाद से स्वयं को निहाल करेंगे और उनकी रहमतों के पात्र बनेंगे। साथ ही विश्वभर से सम्मिलित हुए कवि, गीतकार एवं वक्ताओं के मधुर वचनों का श्रवण भी करेंगे। भक्तों के इसी उत्साह को देखते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा इस वर्ष 74वें अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी संत समागम की तिथियां 27, 28 एवं 29 नवंबर 2021 सुनिश्चित की गई हैं। सभी प्रभु प्रेमी समागम में आपसी मिलवर्तन की भावना से युक्त होकर स्वयं को इस निराकार से जोड़कर संसार के लिए एक उदाहरण बनेंगे कि कैसे प्रभु की रजा में रहकर आनंद की अवस्था प्राप्त की जाती है। देखिए, ये संत निरंकारी मिशन द्वारा आज कई स्थानों पर पेड़ों के महत्व को समझते हुए एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जिस तरह से कॉर्नर तैयार करे जाते हैं या फॉरेस्ट में प्लांट्स लगाए जाते हैं, उस तरह से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और जो थीम है वो जैसे मुझे बताया कि वृद्ध का साया और पेड़ की छाया, इस मोटो के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। हमने महसूस किया पीछे कि जिस तरीके से विकास हो रहा है उसमें पेड़ों की जो महत्व है वो सबको कोरोना के काल में विशेष तौर पे समझ आई कि कैसे ऑक्सीजन की बहुतायत में आवश्यकता पड़ती है। और ये पेड़ जो हैं ये सही मायने में हमें 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। तो उस प्रयास में पूरे देश में ये कार्यक्रम किया गया है, उसके लिए मैं मिशन का धन्यवाद भी करता हूँ। और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सिविल हॉस्पिटल को चुना, इसके लिए भी उनको धन्यवाद करता हूँ। और जो संगत लगी हुई है
उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और 450 के लगभग जो पौधे आज इस कार्यक्रम के तहत लगाए गए हैं और 500 गज के एरिया में यह जो है एक मिनी फॉरेस्ट यदि हम कहें इसको तो तैयार किया जाए। ये जो आज इन्होंने ये आयोजन किया है, ये आज ही खत्म हो जाएगा, ये आगे के लिए भी चलेगा? नहीं, ये जैसे हमने कहा कि हॉस्पिटल का जैसे आप देख रहे हो कि नव निर्माण हो रहा है या नई बिल्डिंग बन रही है, जहाँ भी कॉर्नर्स में पॉकेट्स में जगह मिलेगी हम इनके सहयोग से इनको और पौधा लगाने के लिए जगह देंगे और जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे और पूरे हॉस्पिटल को एक हरा भरा जो है एनवायरनमेंट मिले उसके लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे। क्या ये पौधों की देखभाल निरंकारी मिशन ही करेगा या आप स्वयं कोई प्रशासन की तरफ से करवाएंगे? जैसा कि उन्होंने मुझे कहा कि 3 साल तक इसका स्वयं वो देखभाल भी करेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें उनका पूरा सहयोग। माता सुदीक्षा जी महाराज ने कुछ ऐसा आदेश दिया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण दरख्त पहले ही बहुत कट चुके थे, तो ये एक अर्बन ट्री क्लस्टर का नाम देते हुए 1S11 ये हमें आदेश हुआ, तो इसी की उससे हमने ये शुरुआत की। तो आपने ये स्थान क्यों चुना, मुकंदलाल सिविल हॉस्पिटल? हमें कोई भी जगह कहा गया था कि कोई भी जगह ऐसी चुने जो आपको अथॉरिटी लेटर साथ में दे के जी आप यहाँ पे कार्य कर सकें। तो हमने सिविल हॉस्पिटल के CMO साहब से मिल करके उन्होंने हमें अथॉरिटी लेटर साथ दिया और ये जगह हमें दी और अच्छी भी है जो शहर के बीच में है क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर चाहिए, तो इसीलिए चयन किया गया। यहाँ पर आप जितने पेड़ लगाएंगे इसके बाद इसकी देख रेख भी करेंगे या पेड़ लगाकर? देख रेख भी 2 साल तक इसकी देख रेख हमारे ये वॉलंटियर जो सेवादार मैं ये 2 साल तक इसकी देख रेख। तो निरंकारी मिशन द्वारा जो ये अभियान चल रहा है आज केवल यमुनानगर या भारत के कहाँ पर चलाया जा रहा है? ये भारत के तकरीबन 280 के करीब जगह है जहाँ पे ये डायरेक्ट सारा कुछ चल रहा है और ऐसे और भी आगे ये चलता रहेगा। तो अक्सर देखा गया निरंकारी मिशन समय समय पर ऐसे अभियान चलाता रहता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहा करते थे कि प्रदूषण अंदर का हो या बाहर का हो दोनों हानिकारक हैं, तो ये बाहर का प्रदूषण का क्या अभिप्राय है? बाहर का जो आज पोल्यूशन हवा के अंदर आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन के लिए दरख्तों की ज़रूरत है, पौधे होने चाहिए। तो पौधे इंसान काटता तो जा रहा है लेकिन लगाने से गुरेज कर रहा है। आज सतगुरु माता जी ने हमें ये आशा दे करके एक इसमें पहल की है और इसको आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो पीछे भी देखा गया जैसे कोरोना पूरी पीक पर था तब भी शासन ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, तो इससे ऑक्सीजन में भी कुछ ऐसी बढ़ोतरी होगी इन पेड़ों से? इससे फर्क तो पड़ेगा ही, जो ये हुआ है क्योंकि दरख्तों से ही ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए ये छोटे छोटे वन के रूप में तैयार करके तकरीबन इंडिया के अंदर 280-85 जगह पे ये छोटे छोटे वन लगाए जा रहे हैं।